राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना बांद्रा में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के पास हुई, जिससे पूरे शहर और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ गई। अपने प्रभाव और राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाने वाले सिद्दीकी पर हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। उनके निधन की खबर से शहर में शोक की लहर दौड़ गई। यह दिन महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक काला दिन बन गया। दिन दहाड़े बांद्रा खार पश्चिम सिग्नल के पास हुई इस दुस्साहसिक घटना ने सार्वजनिक हस्तियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने उस भयानक दृश्य को याद करते हुए बताया कि कैसे हमलावरों ने, जिनके चेहरे ढके हुए थे, सिद्दीकी से संपर्क किया और भीड़ भरी सड़कों पर भागने से पहले गोलियां चला दी। इस घटना ने शहर को हिलाकर रख दिया है, जिससे हमलावरों की इस हरकत और इस जघन्य अपराध के पीछे के संभावित उद्देश्यों के बारे में सवाल उठ रहे हैं। जैसे जैसे जांचकर्ता हत्या की ओर ले जाने वाली घटनाओं को जोड़ रहे हैं, शहर एक प्रमुख नेता के जाने का शोक मना रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में सदमे और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। इस क्रूर हत्या पर विभिन्न दलों के नेताओं ने शोक और आक्रोश व्यक्त किया है। घटना से स्तब्ध मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने त्वरित न्याय का वादा किया और दोषियों को सलाखों के पीछे लाने के लिए पूरी जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कानून के शासन को बनाए रखने और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हिंसा का यह कृत्य हमारे लोकतंत्र पर एक कायरतापूर्ण हमला है। इस घटना ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना की है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने अपनी संवेदना व्यक्त की और राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सरकार की कथित विफलता पर उंगली उठाई। उन्होंने जनता का विश्वास बहाल करने के लिए जवाबदेही और तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन है। इस हत्या ने राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और आगे अशांति की आशंका मंडरा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियां हरकत में आ गईं और दोषियों को पकड़ने और हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए पूरी जांच शुरू कर दी। हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाने के लिए भारी दबाव में मुंबई पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने, गवाहों का साक्षात्कार लेने और हमलावरों का पता लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया। प्रारंभिक निष्कर्षों में एक पेशेवर हिट स्क्वाड की संलिप्तता का सुझाव दिया गया है, जो एक सुनियोजित और सावधानीपूर्वक किए गए ऑपरेशन का संकेत देता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल होने के संदेह में कई व्यक्तियों को पकड़कर महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। गिरफ्तार किए गए लोगों में संगठित अपराध सिंडिकेट से कथित संबंध रखने वाले व्यक्ति शामिल थे, जो एक गहरी साजिश की ओर इशारा करते हैं। पुलिस विभाग के सूत्रों ने हत्या के पीछे सिद्दीकी की राजनीतिक गतिविधियों और व्यापारिक सौदों से जुड़े होने की संभावना जताई, जिसके कारण अक्सर उनका संपर्क प्रभावशाली और संभावित रूप से खतरनाक लोगों से होता था। जांच जारी है। अधिकारी बिंदुओं को जोड़ने, हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाने और सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक शून्य छोड़ दिया है, जो एक युग के अंत का प्रतीक है। विनम्र शुरुआत में जन्मे सिद्दीकी राकांपा में आगे बढ़े, एक चतुर राजनेता और लोगों के आदमी के रूप में ख्याति अर्जित की।
वह बॉलीवुड फिल्म उद्योग के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते थे। अक्सर राजनीति और मनोरंजन की दुनिया के बीच एक सेतु का काम करते थे। उनकी उदारता और जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा ने उन्हें समुदायों में सम्मान और प्रशंसा दिलाई। जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। राजनेताओं, फिल्मी सितारों और आम नागरिकों सभी ने एक ऐसे व्यक्ति के जाने पर शोक व्यक्त किया जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ था। बाबा सिद्दीकी की विरासत एक जटिल है जो प्रशंसा और विवाद दोनों से चिह्नित है। उन्हें उनके करिश्मे, लोगों से जुड़ने की क्षमता और महाराष्ट्र राज्य में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा।